हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस में जब आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है, आफ्टर रिक्रूटमेंट इन पोस्ट ऑफिस, जैसे जीडीएस बीपीएम बन गए, एबीपीएम बन गए, डाक सेवक बन गए, तो क्या होता है कि आप लोग सोचते हैं बस नौकरी होगा, बस पैसा छापना स्टार्ट हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस पोस्ट पे आपको क्या करना है? ड्यूटी तो करना ही है। देखिए 4-5 घंटा का आपका सैलरी मिलता है, 12-14-15 हजार के, मतलब 20 हजार के अंदर आपका सैलरी मिलता है। तो बहुत कैंडिडेट बोलता है कि देखिए 20 हजार सैलरी से कुछ होता नहीं है, सैलरी बढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह, ढेर सारी चीज है। देखिए जीडीएस का जो टर्म एंड कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू रूल 3A जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020, उसमें क्या है कि आपको 4 घंटा की ड्यूटी करना, हाईएस्ट ड्यूटी आवर 5 आवर्स का है, और बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन फॉलो करना रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का दर्जा नहीं है, दैट्स वाई बहुत लोग डिप्रेस होकर काम करता है, मोटिवेटेड नहीं रहता है। और 4 घंटा के जगह पे 2-3 घंटा भी, कभी कभी कोई कोई 4-5 घंटा 7 घंटा भी ड्यूटी करता है। मतलब जितना भी कैंडिडेट ज्वाइन होता है सब इक्वल रेशियो में काम नहीं करता है। कोई 3-4 घंटा में भी ऑफिस बंद कर देता है, कोई 5 घंटा में ऑफिस बंद करता है, कोई 7 घंटा में ऑफिस बंद करता है, कोई 2 घंटा में भी ऑफिस बंद कर देता है। अकॉर्डिंग टू, क्या बोले, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, अकॉर्डिंग टू हिडन इन्फॉर्मेशन, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला उसके अकॉर्डिंगली कोई बीपीएम एबीपीएम ही बोला कि हम तो 2-3 घंटा में ही ऑफिस बंद कर देते हैं। तो देखिए क्या है ना, वो जब जीडीएस ज्वाइन कर लेता है तो ऐसा नहीं है कि बस ज्वाइन किया और सैलरी आना स्टार्ट हो गया। उसको बहुत सारे काम करना पड़ता है, रेवेन्यू जनरेटिंग काम करना रहता है। जैसे मान लेते हैं टीडी करना रहेगा, आपको इंश्योरेंस करना रहता है, जैसे आरपीएलआई पीएलआई। उसके बाद आपका पीएम किसान का अकाउंट खोलना रहता है, एसबीआर पीएम अकाउंट या पीएम किसान, बहुत तरह का अकाउंट, मतलब प्रीमियम अकाउंट खोलना रहता है, इंश्योरेंस करना रहता है। तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ वर्क इन जीडीएस सेक्शन ऑफ ब्रांच ऑफिस। जो जीडीएस ज्वाइन करता है ब्रांच ऑफिस में, इस तरह का ढेर सारे काम होता है। और इस काम के लिए क्या होता है ना, कमीशन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। और जो ये सब चीज नहीं करता उसको इंसेंटिव कमीशन कहाँ से मिलेगा भैया? तो इसके लिए आपको क्या करता है, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लोग को कन्विंस करना होगा। ठीक है, जब तक आप लोगों को कन्विंस नहीं करेंगे वो वो ये सब अकाउंट नहीं खोलेगा। यानी कि आप में कन्विंसिंग पावर जबरदस्त होना चाहिए। मतलब आप जो बोल रहे हैं लोगों को पसंद आना चाहिए, आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो समझाने का स्ट्रेटजी है, ठीक है, आपका जो काम करने का स्ट्रेटजी है, वो सब कुछ लोगों को पसंद आना चाहिए। होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब पब्लिक आपके सामने आता है इन योर व्यू, तो आपका बिहेवियर देखता है, आपका बोलचाल का टोन देखता है, ढंग देखता है। अगर ये सब चीज आपका अच्छा नहीं रहेगा, मतलब बिहेवियर अगर अच्छा नहीं रहेगा, डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन वे में बात नहीं करेंगे पब्लिक से, तो आपका बात नहीं मानेगा। आप कोई भी अकाउंट बोलेंगे खोलने के लिए, नहीं खोलेगा। इनफैक्ट वो बैंक में चला जाएगा, अदर बैंक्स है, ढेरी बैंक है, वहां पे बहुत तरह का सर्विस मिल रहा है, और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी जबरदस्त है। तो लोग चाहता है कि पोस्ट ऑफिस में ना आकर के मुझे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह अच्छा रहेगा, काम सर्विस अच्छा मिल जाए, तो वहां जाना चाहता है ना। वहां पे देखिए बैंक में सूट बेल्ट लगा करके, टाई पहन करके, हेलो गाइस इस तरह से बोलता है, हेलो गुड इवनिंग, हेलो सर इस तरह से बोलता है, ठीक है, गुड मॉर्निंग इस तरह से बोलता है, हेलो वेलकम टू माय बैंक इस तरह से बोलता है। तो आप लोग जब इस तरह से बात नहीं करोगे तो पब्लिक को भी क्या है ना, रिस्पेक्ट चाहिए। जब आप पब्लिक को रिस्पेक्टफुली बात नहीं करेंगे, पब्लिक आपके ऑफिस नहीं आएगा और आपसे कोई भी काम नहीं करवाएगा। हाँ, हो सकता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जो होता है, मजबूरी में आपके ऑफिस आता होगा, क्योंकि उनको देखिए लेटर वगैरह सबका तो काम बैंक नहीं करता है। हाँ, लेटर लेने आ जाएगा, आपके पास लेटर लेने आएगा, बट और जो अदर सर्विस है जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है वो नहीं लेने आएगा। क्यों? ड्यू टू योर बिहेवियर। आपका बिहेवियर अगर अच्छा नहीं आएगा, पब्लिक को पसंद आना चाहिए। पब्लिक, जब आपका बिहेवियर पब्लिक को पसंद आएगा तब जाके आपसे वो सर्विस लेगा, तब आप में इंटरेस्टेड रहेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं लड़की सब का ही मैटर देख लीजिए, कॉलेज स्कूल सब में क्या होता है, जो टॉपर रहता है, स्मार्ट रहता है देखने में, लड़की उससे बात करना पसंद करता है, ठीक है, जिसका बिहेवियर अच्छा है। अब आलतू फालतू लड़का, सिगरेट दारू पीने वाला लड़का से नहीं बात करेगा, डरता है उससे। ठीक है, हाँ ठीक है, डर से वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, बट दिल से नहीं करता है। तो ये सब चीज यहाँ भी मैटर करता है। जब आप पब्लिक से अच्छे से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, तो सब आदमी प्यार का भूखा रहता है, तो वो आपका बात सुनेगा, आपको रिस्पेक्ट भी करेगा, और जो भी आप बोलेंगे वो चीज करेगा। तो हम यहाँ पे जो काम करते हैं इन वासुदेवपुर बीओ, तो मुझे स्टार्टिंग में ये सब चीज नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में मेरे साथ सेम बिहेवियर नहीं हुआ जो अभी चल रहा है। ठीक है, अभी जितना रिस्पेक्ट मिल रहा है
ड्यूरिंग माई ज्वाइनिंग टाइम उस वैसा रिस्पेक्ट नहीं था, मुझे पहचानता भी नहीं था, अच्छे से बात भी नहीं करता था, उल्टा सीधा कुछ भी बोल भी देता था इन बांग्ला लैंग्वेज, बट हम समझ नहीं पाते थे। हाँ, हो सकता है दूर में जाके कुछ बोल देता था, बट अभी वो जो भोकाल ला दिए है आफ्टर 3-4 ईयर्स, वो चीज स्टार्टिंग में नहीं था। दैट्स वाई जब आप ज्वाइन करते हैं, आप अपना बीओ में जाते हैं जीडीएस बीपीएम, एज जीडीएस बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक वगैरह वगैरह, तो आपका जो सर्विस होता है वो सर्विस देखता है पब्लिक, देखता है हाँ ये बंदा मेरा लेटर टाइमली पहुंचा दिया, मेरा काम हो गया, ठीक है। उनको हैरासमेंट फील नहीं होना पड़ा, ठीक है। उनका काम में वो कभी उनका काम देरी से नहीं हुआ, टाइमली हो गया, तो लगता नहीं ये काम अच्छा कर रहा है, सर्विस अच्छा मिल रहा है एरिया में। तो आप जब कोई भी सर्विस लेके जाएंगे, मान लेते हैं इंश्योरेंस या अदर कोई भी स्कीम जो गवर्नमेंट बोलता है खोलने के लिए, जैसे सुकन्या अकाउंट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, आरपीएलआई पीएलआई हुआ, पीएम किसान का अकाउंट हुआ, जैसे कार्ड सब जो खोलता है, अब बहुत तरह का अकाउंट है, टीडी हुआ, आरडी हुआ, ठीक है। इस तरह का जब अकाउंट बोलेगा, टारगेट देगा इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट, जब टारगेट्स मिलता है फ्रॉम डिविजनल ऑफिस, तो पब्लिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप जब अच्छा से इमेज बना कर रखेंगे अपने बीओ में, तो पब्लिक खुद आएगा यहाँ आप अकाउंट खोलने के लिए, क्योंकि पब्लिक को वहां पे बेनिफिट दिखेगा। आप जब रास्ते में जाते हैं, किसी के घर जाते हैं या कहीं दुकान पे भी खड़े रहते हैं, तो आपका बिहेवियर चेक करता है, ठीक है। वो जज करता है कि देखिए किस तरह से बात करता है, इसका नेचर कैसा है, ठीक है। अब कोई आदमी लड़की को देखने में बिजी रह जाता है, गलत इमेज नहीं बनाना है, ठीक है। आपके सामने अच्छा लड़की भी आएगा, सुंदर लड़की आएगा, तो ये नहीं कि फ्लर्ट उलट करने लगे, गलत कमेंट करने लगे, गलत मैसेज करने लगे। इससे क्या है ना, वो जब आपके पास आएगा तो वो कहीं न कहीं जाकर के वो प्रचार करता है, देखिए इसका बिहेवियर अच्छा है। देखिए मेरे बीओ में क्या है ना, मेरा बीओ का जो जुरिस्डिक्शन एरिया है, उस मेरे जुरिस्डिक्शन एरिया के बाहर का भी लोग आता है, जैसे लेटर पोस्टिंग कराने आता है, आधार कार्ड का काम कराने आता है, तो ये सब चीज कराने आता है। क्यों? क्योंकि अदर उसके जो लोकल पोस्ट ऑफिस है उसमें वो सर्विस नहीं मिल रहा है। तो जब आता है ये सब चीज कराने के लिए, तो मेरे पास मान लो आधार कार्ड का काम कराने आया, एक सर्विस उसको मिल गया, इतना दूर से मान लो 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज से आया है, बाइक से ऑटो बुक करके आया, चाहे कार बुक करके आया, जो भी जैसे भी आया हो, चाहे भाड़ा का गाड़ी से आया हो, इतना दूर से एक उम्मीद लेके आता है कि यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा। तो जब उसको काम कंप्लीट हो जाता है, उसका काम इजी हो जाता है, जैसे मान लो लोन का प्रॉब्लम है, किसी का पीएफ रुका हुआ, किसी का मान लो ये पेंशन रुका हुआ है, तो वो सब जब मेरे पास इस एक्सपेक्टेशन लेके आता है, तो वह यहाँ पे पूरा हो जाता है, ठीक है। तो देखता है, बोलता है कि देखिए वो बिहार का लड़का आया है, कितना अच्छा काम करता है, अच्छा सर्विस देता है, हमको रिटर्न नहीं किया, अच्छे से काम किया, बात अच्छे से किया, तो वो कहीं कहीं जाके प्रमोशन करता है। जैसे अभी मान लो कोई भी प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करता है, एक्टर शाहरुख खान जो भी है, अमिताभ बच्चन, तो क्योंकि उनका इमेज सोसाइटी में अच्छा है, देश में अच्छा इमेज है, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, तो यानी कोई भी चीज का प्रोडक्ट का प्रचार करेगा, जैसे बोलेगा देखिए ये बहुत अच्छा चीज है, तो उनका बात मानेगा, चाहे वो खराब ही हो, जो भी हो, लेकिन फिलहाल मान लेगा। मतलब होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन बोल देगा, देखो अरे वाह अमिताभ बच्चन प्रमोशन कर रहा है, यानी उनका एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। वो जब वो बोलेगा तो लोग खरीदेगा, ठीक है। बाद में जो भी आउटपुट निकल का है, उसी तरह जब आपका सर्विस अच्छा रहता है, जब वो आदमी जाके प्रमोशन करता है, तो कहीं न कहीं सब आदमी आपके पास आता है, जुड़ता है, काम करवाता है, जाता है। जब आपका ही बीओ का आदमी आएगा, एक आदमी जब आएगा, ठीक है, तो दूसरे को बोलेगा देखो कितना अच्छा से काम किया, मेरा काम इतना टफ था, हो नहीं रहा था, सब जगह से परेशान हो रहे थे, वहां गए तुरंत काम हो गया 5 मिनट। तो इस वजह से प्रमोशन होता है। तो हम किसी को बोलने घर घर नहीं जाते, कभी कभी हम कभी घर गए किसी को बोलने के लिए ये सब प्रोडक्ट नहीं बन, कहीं गए नहीं गए, तो हम किसी के घर नहीं जाते। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे फील करना पड़ा, क्योंकि उस समय मुझे जो कोई जानता पहचानता नहीं था, तो कभी कभी हमको जाना पड़ा एईपीएस के लिए। तो बोलता था एईपीएस करो, ये आईपीवी का अकाउंट खोलो। उस समय एसबीआरपीएम अकाउंट नहीं था, 100 टका से आईपीवी अकाउंट खोलता था, कोई खोलना भी नहीं चाहता था, क्योंकि इस अकाउंट का कोई बेनिफिट समझ ही नहीं रहा था। इसीलिए हमको मतलब तेल लगाना पड़ रहा है, बोलना पड़ता था, कन्विंस करना पड़ता था।
कोई सुन लिया ठीक है खोल लेंगे, तो इस तरह से मजबूरी में खोलता था। लेकिन अभी क्या है ना, ऐसा सर्विस उसको मिल रहा है, जैसे पीएम किसान का जमीन का पैसा आता है 2-2 हजार, गैस का पैसा आता है, स्कॉलरशिप का पैसा आता है, मनरेगा का पैसा आता है, बहुत तरह का पैसा आता है उसी अकाउंट में लोग आता है। मुझे प्रचार नहीं करना पड़ता, एक आदमी को खोलते हैं ऑटोमेटिकली प्रचार हो जाता है। तो यही स्ट्रेटजी आपको अपनाना है जब आप नया ज्वाइन करके जाते हैं। ये स्ट्रेटजी आपको अपनाना है। आपको जो भी प्रोडक्ट्स है इंडिया पोस्ट का, वो उसके बारे में आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। मान लो आरपीएल क्या है, नहीं है, उसका बोनस रेट कितना है, कौन खोल सकता है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एसबीआरपीएम अकाउंट यानी आईपीवी का अकाउंट क्यों खोलना चाहिए, उसके बाद टीडी क्यों करना चाहिए, ये सारे चीज का आपको बेनिफिट एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको मालूम रहना चाहिए। बेनिफिट्स भी लॉस भी मालूम रहना चाहिए। अगर कोई अकाउंट खोल रहा है तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, सब कुछ आपको दोनों पहलू आपको मालूम रहना पड़ेगा। पब्लिक को जब आप समझाएंगे तो पब्लिक आपका बात सुनेगा, और जब उसको बेनिफिट दिखेगा तो आपका रिस्पेक्ट भी करेगा, अकाउंट भी खोलेगा। आज अकाउंट खोल रहा है, मान लेते आप झांसे में आकर के गलत इन्फॉर्मेशन देके अकाउंट खुलवा लिए, जब उसको लगेगा गलत इन्फॉर्मेशन देकर के अकाउंट खुलवाया, नेक्स्ट टाइम वो आपका बात नहीं सुनेगा। इसीलिए कोई भी गलत सलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना। जो भी इंटरेस्ट रेट है वही इंटरेस्ट रेट बताना। मान लो अभी इंटरेस्ट टीडी का इंटरेस्ट 5 ईयर्स टीडी का इंटरेस्ट है 7.5% इंटरेस्ट, आपको नहीं बोलना है 9% है 8% है। फिर कोई आदमी चालाक है, सब आदमी अभी बेवकूफ नहीं है, सब चालाक है। अभी डिजिटल दुनिया हो गया है, यूट्यूब फेसबुक सब जगह इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वो देखेगा फिर आपको पीठ पीछे गाली देगा, सामने भी आके गाली दे सकता है, इनफैक्ट अकाउंट भी बंद कर सकता है, प्रीमेच्योर कर सकता है। इससे इमेज आपका डाउन होगा, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज नहीं करना है। पूरा अगर इस कुर्सी पर आप बैठे हैं तो इस कुर्सी का बहुत वैल्यू है आपका। बस आप अगर अपना प्रोफेशन को जब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। आप अगर इस कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको रिस्पेक्ट करना होगा। चाहे 10,000 का सैलरी हो, आपका सैलरी 10,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 500 रुपया हो, इस कुर्सी पर बैठे हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जिस पोस्ट पे आप बैठे हैं, जो आपका डेजिग्नेशन है उसको रिस्पेक्ट कीजिए, खुद रिस्पेक्ट कीजिए, देन अदर से रिस्पेक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा कहना था। मतलब हम कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बना रहे हैं, बस मेरे अंदर जो फीलिंग है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको बोल रहा है कि मुझे देखिए टारगेट्स मिल रहा है वगैरह वगैरह, 18, 10,000, 20,000 में इनकम है कि नहीं हो रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा इनकम करना होगा। इसके लिए आपको टीडी, आरपीएल है, एसबीआरपीएम अकाउंट, आईपीवी का अकाउंट खोलना पड़ेगा। बहुत तरह का इंसेंटिव जनरेटिंग काम है, वो करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट आपको पैसा दे रहा है, चांसेस दे रहा है, तो आप उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। क्योंकि बीपीएम का पोस्ट सबको नहीं मिल रहा, आपको मिला है, तो आप उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। दैट्स ऑल टुडे, बाय, जय हिंद।